ऐसी गति तेरे पीछे हजारों। और कहा बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। और सत्य कहें, एक दिन हमने कहा था कि हम कोई उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कोई बहुत कछु हासिल करे काजे जामे और बिना माता पिता के आशीर्वाद के चले जाएं तो जीवन में मिलने वाला नहीं है। कर ले तीरथ चाहे पूजा, तेरी सभी इबादत झूठी है और मन की इच्छा ना हो पूरी, जो घर की मैया रूठी है। लेकिन आज माँ खुद आशीर्वाद दे रही है। और भैया माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ दुआ दे या बद्दुआ मगर भगवान से टाली नहीं जाती। माँ के अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ्य है। और वो ही माँ कह रही है, लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी। ऐसी भारत में में ध्रुव की मेहतारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। तुझको जाना है प्रभु को पाना है। तुझको जाना है प्रभु को पाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है। ये संतान ही चाहे तो अपने माँ बाप के नाम को बहुत ऊंचा उठा दे, और ये संतान चाहे तो माँ बाप घर से बाहर नहीं निकलने दे। क्यों कि इतना नीच काम कर दे, माँ बाप शर्म के कारण बाहर नहीं निकल पाते। और माता सुनीति कह रही है, तुझको जाना है प्रभु को पाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है। पर बेटा देर मत कर। क्यों देर हो गई तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी आंखों से ये मेरा हृदय फूट पड़े, और हृदय फूट के आंखों से कहूं आंसू ना आ जाए, और आंसू आ गए तो कहीं तेरी साधना में बाधक न बन जाए। बेटा तू जल्दी कर। भरना आमे भरना आमे ओ भरना आमे भरना आमे ये अखियां हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। माँ की आज्ञा पा करके छोटे से लमसम 4.5 वर्ष की उम्र, चले जा रहे हैं। रास्ते में नारद जी मिले। पूछा क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारी माँ ने बहुत हमसे कटु वचन बोले,
नारद जी ने कहा, नादु नाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्याम कुमारस्य सक्तस्य कीडनादिषु। बेटा अभी तेरी छोटी सी उम्र है। क्या कह रहे हैं नारद जी? अभी तेरी छोटी सी उम्र है, खेलने की, कूदने की, ये तपस्या करने की उम्र और नहीं है। और तू कह रहा हो कि हमते कछु ऐसे शब्द बोले जाओ मन में। अरे कहा सम्मान का अपमान कौन की बात को बुरो, तू तो भी खेलने कूदने को मेरे जा, लौट जा, इन बातों को हृदय से निकाल, जा अपने घर। लेकिन ध्रुव जी का तो अटलता देखी ना, अड़गता देखी ना। नारद जी बोले, जे तो पक्के पे न करके आयो, काहे पे? ये ना लौटे व्यवहारो। क्यों देख रहे नारद जी? भैया भगवान से मिलने की, भगवान के दर्शन की इच्छा लेकर के आ रहा है, तो बोले देखो सही, ऐसा तो ना नेक तेजे हाल कैमे जी लौट जाए। जब मैया है, चौमैया हो आप, वो खरीदने जाती है ना चपटा, मटका, मटकी, हमारे ब्रज में कह, एक मैया हंस रही है, बोले चपटा, हमारे ब्रज में चपटा कहते हैं, ठीक है ना, गगरी, मटका। तो जब मट्टी का वो मटका खरीदती हैं, अब ये मटका बड़ा महंगो है, पहले 5-5 रुपया के, 8-8 रुपया की, 10-10 रुपया की बड़ी बढ़िया चपटा नहीं गोर मिल जाती बड़ी बड़ी। और आज वो चपट, लेकिन तुम बात जाम के उंगली बजा के देखते हैं कहते, एक मट्टी को तुम मटका खरीद रही है, तुम बात बजा बजा के देख रहे हैं। तो फिर नारद जी हैं, कहूँ भगवान के रास्ता में जा रहा हो, देखूं तो सही कच्चो है कि पग्गो। ध्रुव जी ने बोले, नहीं मैं वापस होने वाला नहीं हूं, मैं तो भगवान को प्राप्त करके। अटलता दे करके ध्रुव जी को नारद जी ने एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा बेटा जा मथुरा में जाओ। जिसको मथुरा में एक जगह है मधुबन, जिसको आज कहते हैं महुली, जय गुरुदेव बाबा का मंदिर है ना, उसी के पीछे मधुबन है, वहीं ध्रुव टीला है। और यही कहा था नारद जी ने जाकर के, बोले जाओ जमुना जी में स्नान करके तपस्या करो, इसका जाप करो, और ऐसो जाप करो, ऐसो जाप करो ना ध्रुव जी ने। और मात्र 6 महीने में ही ऐसी तपस्या करी, अंत में तो वायु को पी लिया, वायु को रोक लिया, हवा एकदम छम, सब देवता घबराए, भगवान की शरण में गए, प्रभु ये क्या हुआ जी, थोड़ी बहुत देर और ऐसो ही रहेगो तो गड़बड़ है जाएगा, है क्या? तो भगवान ने कहा जी एक मेरो भगत है, प्रभु जल्दी करो। फिर भगवान गए, और भगवान वहां जा करके भैया समझना, भगवान ने अपनी छवि ध्रुव जी के अंदर, ध्रुव जी आंखें बंद करके और वह छवि में खो रहे हैं, और जाप चल रहा है। भगवान पहुंच गए, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, लेकिन भक्त की तो आंखें बंद हैं, खुली नहीं रही हैं। तब जाकर के सोचा, बोले क्या करें? जैसे ही छवि को बाहर खींचा और वो झटपटाए, कैसे? जैसे एक सर्प, या कि मड़ी है, मड़ी कहीं मिल जाए, बाकी चुर अलग है जाए बातें। जैसे वो मड़ी धर सर्प और अपनी मड़ी के लिए व्याकुल होता है, ऐसे ही ध्रुव जी छटपटाए, और छटपटाए आंखें खोल के देखी तो जो छवि अंदर थी वो ही बाहर। तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े, लेकिन कुछ बोलना नहीं जानते, कोई स्तुति करना जानते ही नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं। भगवान ने देखा, तुरंत लेकर के अपना शंख उनके कपोल से टच किया, और भैयाओ ऐसी स्तुति करने लगे, युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सब ज्ञान का प्रकाश हो गया, ज्ञान प्रकट हो गया, बड़ी सुंदर स्तुति की। और भगवान ने कहा, बोले ठीक है बेटा जाओ,
अब तुमको 36,000 वर्ष क्या करना है? पर राजगद्दी पे बैठनो है।